दोस्तों, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और मजेदार वीडियो लेकर आए हैं। आज इस वीडियो का टॉपिक है कि ये जो बिजली जिनका सुख हम भोग रहे हैं, जिसकी वजह से टेलीविजन्स, पंखे, लाइट्स, एसी सब चल रहे हैं, हमारे जीवन को आसान बना रहे हैं, उनको चलाने वाली बिजली आखिरकार बनती कैसे है। दोस्तों, वैसे तो बिजली बनाने के कई तरीके हैं, बट उनमें से सबसे ज्यादा किफायती का बिजली बनाने का जो है वो है कोयले से। जी हाँ दोस्तों, कोयले से भी बिजली बनती है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कोयले से बिजली आखिरकार बनती कैसे है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आपको क्या पता है कि भारत में जो चीज सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, यानी बिजली बनाने के लिए, वो क्या है? वो है कोयला। और कोयले से बनने वाली बिजली की निर्भरता भारत में कुछ ज्यादा है। तो आइए चलिए जानते हैं कि कोयले से बिजली बनती कैसे है। दोस्तों, कोयले से बिजली पावर प्लांट्स में बनाई जाती है। पावर प्लांट्स काफी खुले डुले एरिया में बनाए जाते हैं। कम से कम 2 से 3 किलोमीटर में ये पावर प्लांट्स बनाए जाते हैं। और पानी के लिए भी यहाँ पर थोड़ी स्पेस रखी जाती है, पर ऑलमोस्ट आधी स्पेस तो कोयला ही ले लेता है, क्योंकि दोस्तों कोयले से बिजली बनाने के लिए उस पावर प्लांट में कम से कम 1.5 टन कोयला स्टोर करके रखा जाता है, जिससे कि 40 से 45 दिन के बिजली उत्पादन की जरूरत पूरी हो जाती है। और इतने ज्यादा कोयले को रखने के लिए स्पेस तो चाहिए ही होती है। इसी वजह से पावर प्लांट्स की आधी जगह तो मोस्टली कोयले रिजर्वर्स ही ले जाते हैं। पर कोयले को भी ऐसे यूं ही कहीं पे भी नहीं रखा जाता। कोयले को रखने के लिए प्रॉपर कोल यार्ड्स बनाए जाते हैं और इन कोयलों को रेलगाड़ी में भरकर पावर प्लांट्स में लाया जाता है। और उस रेलगाड़ी के काफी डिब्बों में कोयले भरे होते हैं, इसीलिए एक एक कर उन डिब्बों से कोयले को मशीन के जरिए कोल यार्ड्स में भरा जाता है। और इन कोयलों को बड़े बड़े कन्वेयर बेल्ट्स की मदद से आगे भेज दिया जाता है, जहां इन्हें एक जगह पर प्रॉपर तरीके से स्टोर किया जाता है। दोस्तों, जहां कोयले को रखा जाता है, कोयले के ऊपर धूल भी इकट्ठी हो जाती है, और जब हवा बहती है तो वो धूल कोयले के कण के साथ साथ उड़ने लगती है। इसीलिए उन कोयलों पर थोड़े थोड़े समय के बाद पानी फेंका जाता है। इसके बाद उन कोयलों को कन्वेयर बेल्ट की मदद से बाउल मशीन में भेजा जाता है, जहां पर इन कोयले के छोटे छोटे पत्थरों को पाउडर में बदल दिया जाता है। और यहाँ पर तैयार होता है चारकोल का पाउडर, जिसे फेस वॉश वगैरह में भी यूज किया जाता है। ऐसा करने के 2 लाभ हैं। एक तो ऐसा करने से कोयले का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और दूसरा कोयले के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज यानी अशुद्धियाँ होती हैं वो भी उसके अंदर से निकल जाती हैं। इसके बाद उस कोल के पाउडर को बॉयलर्स में भेजा जाता है, जहां पर ये बहुत ही आसानी से आग को पकड़ लेते हैं। मगर आग पकड़ने के बाद कोयले की जो भारी राख होती है वो नीचे गिर जाती है, जिसे कि बॉटम ऐश कहते हैं। और जो हल्की राख होती है उसे फ्लाई एशेस कहते हैं, जो कि चिमनी के द्वारा हवा में छोड़ दी जाती है। अब जो आग कोयले के द्वारा लगती है वो उन ट्यूब्स को बहुत ज्यादा मात्रा में हीट पहुंचाती है, जिनमें पानी भरा हुआ होता है। और यही ट्यूब्स हीट के जरिए पानी को भाप में बदल देती हैं, और फिर इन्हें इन्हीं पाइप्स के द्वारा आगे भेजा जाता है। और उन पाइप्स पर ऐसा इंसुलेशन पहले से लगाया जाता है कि उन वाटर वेपर का टेम्परेचर, जो कि सुपर हॉट होता है, वो लो ना होने पाए। अब बारी आती है टरबाइन की, जिसे लोग पावर प्लांट का हार्ट भी बोलते हैं, क्योंकि यही वो एलिमेंट है जो हीट और प्रेशर को अपने ऊपर लेकर खुद को रोटेट करवाता है। ये रोटेशन इसीलिए हो पाती है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के कारण हाई प्रेशर वेपर जैसे ही पाइप से निकलती है तो वो बहुत तेजी से टरबाइन को हिट करती है। पर क्योंकि वाटर वेपर टरबाइन से हिट होकर ठंडी होने लगती है, टरबाइन के शुरू का पार्ट सबसे पहले वाटर वेपर के कांटेक्ट में आता है, इसीलिए उसे हाई प्रेशर टरबाइन कहते हैं। और टरबाइन का पार्ट जो सबसे आखिरी में प्रेशर के कांटेक्ट में आता है उसे लो प्रेशर टरबाइन कहते हैं। अब प्रेशर डिफरेंस के कारण वो टरबाइन रोटेट करना शुरू कर देती है, और टरबाइन रोटेशन से एक हाई मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है, जिसे फिर एक बड़े जनरेटर में ट्रांसफर किया जाता है।
और उस जनरेटर में जाने के बाद उस मैकेनिकल एनर्जी की वजह से उस जनरेटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके कारण उस जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना शुरू हो जाती है। पर उस इलेक्ट्रिसिटी को कहीं स्टोर नहीं किया जाता, बल्कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी को आगे के सब स्टेशंस पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स का काम ये होता है कि वो बिजली को हाई वोल्टेज में ट्रांसफर करके आगे भेजता है, ताकि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान पावर का लॉस ना हो। और ये बिजली हमारे घरों के पास ट्रांसफार्मर्स में ट्रांसपोर्ट की जाती है, जो कि उसे स्टेप डाउन कर देते हैं, और इसलिए उन्हें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स बोला जाता है, क्योंकि आगे हमारे घरों में 220 से 240 वोल्ट की बिजली ट्रांसफर करते हैं। और इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स को स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स जो बिजली सप्लाई करते हैं वो तकरीबन 1.2 kV की होती है, जिसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स लो वोल्टेज में ट्रांसफर कर हमारे घर में भेजते हैं। अब वापस पावर प्लांट्स में आते हैं। कोयले की हीट के द्वारा जिस पानी को वाटर वेपर में यानी भाप में बदला गया था, अब उसी को ठंडा किया जाता है और दोबारा पानी में बदल दिया जाता है, जिसके लिए पावर प्लांट्स में कूलिंग टावर्स अलग से लगे होते हैं, जो कि भाप को ठंडा करने में काम आते हैं। ये टावर्स गोल आकार के लंबे टावर्स होते हैं, जिन्हें आपने काफी बार पावर प्लांट्स में देखा होगा। पर ये कहानी क्लाइमैक्स के बाद की कहानी है, जो बिजली बनने के बाद की प्रोसेस है, जिसे पोस्ट क्रेडिट कहा जाता है। दोस्तों, ये जो हमने आपको प्रोसेस बताई है, ये सुनने में तो बहुत आसान लगती है, पर एक्चुअली में इतनी आसान नहीं। अगर आप इसे ध्यान से कभी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिजली कोल से बनाना कितना ही मुश्किल काम है। पर कोई भी चीज आसान तो नहीं होती, स्पेशली जो हमारी जिंदगी इतनी आसान बना दे। तो दोस्तों, आपको ये आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने नियर एंड डियर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।